हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि बीटेक सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद में अब आपका थर्ड सेमेस्टर 3 दिसंबर से अनाउंस किया हुआ था। आपके कॉलेजेस में डेट भी अनाउंस की गई थी कि 3 दिसंबर से सेशन चालू होगा। कुछ एक कॉलेजेस में चालू भी हुआ, कुछ एक कॉलेजेस में अभी वेट किया जा रहा है, पर ओवरऑल ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत हो गई है। और शुरुआत में ही आप सभी बच्चों के सामने आ गया एक सबसे बड़ा चैलेंज, वो है सिलेबस चेंज। एक नया सिलेबस और एक बहुत ही जबरदस्त सिलेबस आप लोगों को दिया गया है। यानी थर्ड सेमेस्टर आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड में एंट्री ली है, उनके लिए पहली बार अब टेक्निकल सब्जेक्ट सामने आने वाले हैं। वो बच्चे जो लेटरल एंट्री से आ रहे हैं, उनके लिए तो पहली बार ही इंजीनियरिंग का कोई सेमेस्टर सामने आ रहा है। तो जरूरी है कि आप सभी बच्चे इस सेमेस्टर की प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से करें। और सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है यहां पर वो ये होता है कि हम शुरू से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। लगभग लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 3 दिसंबर से जो ऑफिशियली यहां पर सेमेस्टर अनाउंस किया गया है, इसके एकेडमिक कैलेंडर के अंदर बोला गया है कि अप्रैल में आपका एंड सेमेस्टर हो जाएगा। पर हमारा अनुभव बोल रहा है कि अप्रैल में वो करवा नहीं पाएंगे थर्ड सेमेस्टर को, ये थोड़ा सा आगे जाएगा। पर हमें यहां पर अप्रैल को अपनी डेडलाइन मानकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की जरूरत है। जब आप उस डेडलाइन को लेकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तभी जाके आप फाइनल टाइम में रिवीजन के लिए समय निकाल पाएंगे और अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं यहां से आपका प्लेसमेंट हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सबका बेस बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप पिक्चर में आ चुके हैं। आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रैप के ऊपर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी शुरू हो गई है। और अगर मैं इन क्लासेस की बात करूं तो आप सबने डेमो क्लासेस भी देखी होगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये क्लासेस आपको दी जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन, जहां पर आपको एनिमेशन की जरूरत पड़ती है वहां पर प्रॉपर डायग्राम लाकर आपको समझाया जाता है। जहां पर इक्वेशंस जैसी चीज में भी देखिए आपको इनके मीनिंग्स, जैसे मैथमेटिक्स की क्लास में इनके मीनिंग्स तक साइड में लिखकर बताया जा रहा है कि होता क्या है। क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि सर जीरो से हमें एक एक चीज को बताओ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जहां थ्योरी आ रही है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आपको थ्योरी दी जा रही है। जहां पर आपको पीपीटी की जरूरत पड़ रही है कि सर ये तो पूरी ही कहानी थ्योरी वाली है, इसमें आप लिखकर हमारा समय खराब कर दोगे, तो वहां पर सर पहले से इस कंटेंट को लाकर आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। इस थ्योरी में और इस थ्योरी में फर्क है। ये वो थ्योरी जिसमें एक एक लाइन आपको समझ के कंक्लूड करके लिखना पड़ता है, इसलिए इसको लिखा जा रहा है। ये वो लाइन है, जैसे आपके पास कोई नया सब्जेक्ट आया, आपको पता ही होगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, अब उसमें कुछ ऐसी थ्योरी आ जाती है जिसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हो। उसको लिखकर अपना समय खराब करने की बजाय सर उसको पीपीटी के फॉर्मेट में लाकर आपका समय बचा भी रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जहां पर आपको ग्राफ वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो ग्राफ वगैरह नोटेशन के साथ एक एक चीज कन्वेंशनल तरीके से आप लोगों को समझाई जा रही है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप लोग समय पर अपनी तैयारी को शुरू करके विद इन 100 to 120 डेज आप अपने सेमेस्टर के सिलेबस को हमारे साथ कंप्लीट कर ले। यदि आप इस सेमेस्टर के सिलेबस को 100 से 120 डेज के बीच में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको यहां से दो बेनिफिट मिलेंगे। पहली चीज, एंड सेमेस्टर को लेकर जो घबराहट है वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। दूसरी चीज, नए सिलेबस को लेकर आखिरी समय में आप जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है या फिर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसके ऊपर हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीना सिर्फ इसी चीज में निकाल देते हैं कि हाँ अब से स्टार्ट करेंगे, अब से स्टार्ट करेंगे, अब से स्टार्ट करेंगे। और ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, लास्ट तक अपने सिलेबस को कवर करते रह जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है और कैसी प्रैक्टिस हमें करके जाना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप समय पर अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन को शुरू करें। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर जो सिलेबस आपके सामने आया ना, वो बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स का तो खासकर बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया गया है। और भी बाकी सब्जेक्ट के अंदर बहुत प्यारा सिलेबस बनाया गया है, आपको पढ़कर मजा आ जाएगा। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका डेडिकेटेड सेमेस्टर का उम्मीद बैच है, इसके अंदर हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों को लाइव क्लासेस दे रहे हैं। और उन सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे आपको, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो कंटेंट सेम है उसका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन को मिल ही जाएगा, और जो नया ऐड हुआ है वो पहले किसी ना किसी सेमेस्टर में रहा होगा। तो वहां से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया लगा के आप लोगों के सामने नए क्वेश्चंस रख सकते हैं। इसके साथ आपको मिलेगा एग्जाम बूस्टर बैच, यानी लास्ट टाइम पर आप सभी की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक एडिशनल बैच होता है। वो अभी अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है।
वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ एंड सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को दी जाएगी। अभी यह बैच ऑफर में 2999 के बजाय 1799 रुपए में मिल रहा है और ये सब आपको इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है। आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद में इसकी फी चेंज हो जाएगी, जो नॉर्मल फी है वो हो जाएगी और ये आपको अलग से बाय करना होगा। इसलिए हम सभी बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो आपको किसी तरह का कोई डाउट तो है नहीं कि मैं थर्ड में रहूंगा या किसी और सेमेस्टर में रहूंगा, तो आप इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ का बैच साथ में लेते हैं, इसकी वैलिडिटी फोर्थ सेमेस्टर तक रहेगी, मतलब अभी आपका थर्ड ही चलेगा। जैसे आपका थर्ड खत्म होगा उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर आएगा, उसमें ऑटोमेटिकली फोर्थ सेमेस्टर ऐड हो जाएगा। तो ये जो बैच है 4999 वाला अभी आपको 3099 में मिलने वाला है, यानी एक सेमेस्टर सिर्फ 1550 रुपए में पड़ रहा है। और अगर आप थर्ड टू सिक्स्थ वाला बैच लेते हैं जिसकी वैलिडिटी 6 सेमेस्टर की रहेगी, इसमें क्या होता है जब आप थर्ड सेमेस्टर में रहेंगे तब आपके पास थर्ड की क्लासेस चलेगी, जैसे आप फोर्थ में आएंगे तो फोर्थ की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सेम फिफ्थ सेम सिक्स, इसी तरीके से चलता रहता है। ये 9999 रुपए का जो बैच है अभी आपको 4999 रुपए में यहां पर दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चे इजी प्रेप की सेमेस्टर क्लासेस की क्वालिटी को जानते हैं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर भी आपको एक आध डेमो मिल जाएगा, तो आप उस डेमो क्लास को देखकर भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो जल्दी डिसीजन लेंगे, जल्दी एनरोलमेंट करेंगे, उनको इस ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा। वो बच्चे जो लेट करेंगे उनको दो नुकसान है, प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और यहां पर भी हो सकता है उनको थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़े। इसलिए डिसीजन बनाएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे साथ शुरू से तैयारी में लग जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस तरीके से सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने बिल्कुल झंडे गाड़े थे, उसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में आप अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स के और नए अचीवमेंट्स को हासिल करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार फैक्ट्स के साथ और कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।